सभी को हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। आज खत्म 100 टॉप क्वेश्चन आज खत्म। ठीक है, कल एक क्वेश्चन गलती से रह गया था। हाँ, कल एक क्वेश्चन गलती से रह गया था, वो भी क्वेश्चन आज इंक्लूड कर देंगे। और प्लस हम बोलते हैं कि अगर आप लोग को लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप हम जैसे बता रहे हैं, आप एक बार पिछला क्वेश्चन उस तरह का मार के देखिए, और नहीं लगे उसके बाद हमारे पास आके बताइएगा कि नहीं लग रहा है। ठीक है, बस हम एक ही बात बोलेंगे। अगर अच्छा लगता है तो जिसको जिसको एसएससी का जान डर में घुस गया कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उसको एकदम शेयर कीजिए, बेफिक्र होके। जिसको पसीना छूट रहा है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है, उसको भेज दीजिए, एकदम बेफिक्र से भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र से भेज दीजिए, समझे। उसके बाद उसके अंदर ताकत आ जाएगा, ताकत कि 15 मिनट में 30 क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, समझे। ज्यादा बात नहीं करते हुए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, पसीना छूट जाएगा क्वेश्चन देखने। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कंपनी एक नया चॉकलेट बॉक्स एक नियमित समकोण पिरामिड के आकार में, जिसका आधार वर्गाकार है, डिजाइन करती है। बॉक्स की आधार भुजा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। पैकेजिंग संबंधी बाधाओं के कारण बॉक्स को उसके कुल आयतन के केवल 90% तक ही भरा जा सकता है। यदि कंपनी चॉकलेट की कुल लागत का अनुमान लगाना चाहती है, यह जानते हुए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब चॉकलेट की कीमत ₹0.50 है, तो ऐसे एक बॉक्स को भरने के लिए चॉकलेट की लागत क्या होगी। अब बताइए कितना क्वेश्चन लंबा है। अब इसको हम 2 सेकंड में तोड़ दें तो 2 सेकंड में अगर हम इसको तोड़ दें तो फिर सुनिए, मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल में छोटा छोटा दिखता है, बहुत दिक्कत होता है, इसलिए कॉपी में लिख लेता है। क्या बोल रहा है। चॉकलेट बॉक्स एक नियमित समकोण पिरामिड के आकार में, जिसका आधार वर्गाकार है। अब सुनिए, हम एक बात बताते हैं, हम एक चीज जो लिखवाएंगे उसको नोट कर लीजिएगा या फिर दिमाग में सेट कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, कि ये जो बोल रहा है ना कि चॉकलेट बॉक्स एक नियमित पिरामिड के आकार में, जिसका आधार वर्गाकार है। देखिए पिरामिड का नीचे का हिस्सा जैसा होगा, आई मीन आधार पर ही उसका डिसाइड किया जाता है कि आधार अगर वर्गाकार है। सुनिए, अब हम जो लिखवाएंगे वो एकदम लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आधार वर्गाकार है, ठीक, आधार क्या है, आधार पिरामिड, हम यहाँ पे पिरामिड लिख दिए, पिरामिड। ठीक है, आधार अगर आधार वर्गाकार है तो क्या होता है a²। ठीक है, आयत है, अगर आधार आयत है तो क्या होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आधार त्रिभुज है पिरामिड का तो इसका क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। अब हम कुछ नहीं करेंगे पिरामिड, अब हम यहाँ पे खाली क्या करेंगे, पिरामिड 1/3 करेंगे, इसको a² करेंगे इंटू एच खाली बैठा देंगे बस। अगर पिरामिड का आधार वर्गाकार है, अब पिरामिड का अगर आधार आयत होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/l इंटू बी करेंगे इंटू एच करेंगे, बस यही करेंगे। अगर आयत है आधार, अगर आधार त्रिभुज है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/2 इंटू बी इंटू एच लिख देंगे। ये एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, ये तीनों फॉर्मूला एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। अब सुनिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कंपनी एक नया चॉकलेट बॉक्स एक नियमित समकोण पिरामिड के आकार में, जिसका आधार वर्गाकार, आधार क्या है वर्गाकार, आई मीन हमको इस फॉर्मूला से खेलना है, इस फॉर्मूला से आधार वर्गाकार है, डिजाइन करते हैं। बॉक्स की आधार भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। सुनिए, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और भुजा कितना 10, हम कुछ नहीं करेंगे, 1/3 भुजा कितना 10 का स्क्वायर 100, हाइट कितना है मेरा 12, कितना हो गया 3 चौक 12, कितना हो गया मेरा 400 हो गया। अब क्या आगे क्वेश्चन पढ़िए। पैकेजिंग संबंधी बाधाओं के कारण बॉक्स को उसके कुल आयतन के केवल 90% तक ही भरा जा सकता है। कुल आयतन के, पिरामिड के आयतन के इसका कुल 90% तक ही भरा जा सकता है, इसका कुल 90% तक ही भरा। परसेंटेज हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 जीरो कट गया, परसेंटेज होता 2 जीरो कट गया। अब गुना मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 360। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए।
आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्या यहाँ पर कहाँ सेट करेंगे, कोई डिजिटल नहीं है, ठीक है। यदि कंपनी चॉकलेट की कुल लागत का अनुमान लगाना चाहती है, यह जानते हुए कि 1 सेंटीमीटर की चॉकलेट की कीमत ₹0.50 है, तो ऐसे एक बॉक्स को भरने के लिए चॉकलेट की लागत क्या होगी। हम कुछ नहीं करें, ये 360 है, हम यहां पर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर सुनिए आप लोग समझ, 300 कुल लागत पूछ रहे हैं, हम 360 में सिर्फ हम उसको 0.50 को गुना कर देंगे, पॉइंट हटेगा, ये जीरो कटेगा, काट अभी गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 15 3 18, 180 आपका आंसर। बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन क्या, सिर्फ आपको ये और ये होना चाहिए। हम तो बता दिए कैसे होता है, भूलिएगा नहीं। इस तरह करने से क्या होता है कि फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला वो दिमाग में सेट रहता है। आप लोग डायरेक्ट ये वाला देखिएगा, L इंटू बी इंटू एच, इस तरह भूल जाइए, ये वाला डायरेक्ट देखने से भूल जाए। इस तरह कीजिए कि आयत का क्षेत्रफल इंटू बी होता है, पिरामिड का बोल रहा है, पिरामिड मतलब आया कि आधार एक आया था, तो हम तुरंत कर लेंगे, a इंटू 1/3 कर लेंगे, वो अब डबल आयत का क्षेत्रफल क्या है, आप बगल में हाइट बैठा देंगे, कहानी क्लियर। ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सरफ बाल्टी में घोर लीजिएगा, सरफ घोर के और उसमें कपड़ा डुबा दीजिए ना, बरस तैयार करके थोड़ा 2 मिनट अभी फूलने दीजिए, आप फिर लेके बैठ जाइएगा तुरंत, ठीक है, ज्यादा लेट नहीं, तुरंत लेके बैठना, फिर उसको धोना, गंदगी निकलेगा ना। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, एक बड़े घनाकार केक को 64 छोटे एक जैसे घनाकार टुकड़ों में काटना है, सीधे कटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, आप बताइए। देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सुनिए, देखिए हम बोलते हैं ना कि अगर हम क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने, अगर हम टाइम जितना दिए, मतलब अगर 5 सेकंड, अगर 10 सेकंड, तो उसी बीच में आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक। और उसके बाद अगर नहीं 10 सेकंड में अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो बिल्कुल भी पेन कॉपी नहीं उठाइएगा, पेन कॉपी नहीं, अब हम जैसे बताएंगे वैसे देखना है और वैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व हुआ 10 सेकंड के बाद, ये नहीं कि वीडियो रोक लिए तो फिर सॉल्व करें, वैसे नहीं करना है। देख लीजिए नहीं हुआ सॉल्व, 5-10 सेकंड में तुरंत छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए एक बड़े घनाकार केक को 64 छोटे एक जैसे घनाकार टुकड़ों में काटना है, सीधे कटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 64। अगर 64 टुकड़े करने के लिए हमको क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कट में काटना होगा ना। तो हमको 64 को अगर बराबर टुकड़े में, अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर टुकड़े में हम काटेंगे, तो हमको बताइए इसको कितना कट काटना होगा, कितना कट लगाना होगा, 4 कट, 4 भाग में काटेंगे, 4 भाग कटा, सबको बराबर मिलेगा, 4 4 4 4 16 16 14 सबको बराबर बार मिलेगा। अब सुनिए, अब ये जो कितना बार काटा, अब ये 4, अब इसको हम जब 64 को सबको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर भाग में हम दिए, तो कितना बार में कटा, कितना बार, 1 2 3 बार काटे 3 बार दिए, तो हम यहां कुछ नहीं करेंगे, 3 + 3 + 3 3 6 3 9 न्यूनतम संख्या। आपसे क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर कि सीधे कटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, सीधे कटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, 4 भाग किए हम यहाँ पे, 4 भाग किए। अब हम इसमें जो ये भाग कितना कट लगाना पड़ा हमको, कितना बार हमको कट लगाना पड़ा, 4 भाग करने के लिए हमको कितना बार कट लगाना पड़ा, 3 बार। हम कुछ नहीं किए, 3 3 3 जोड़ दिए, आंसर आ गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये वाला आप लोग समझ जाइएगा, 4 भाग करने के लिए हमको 3 कट लगाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ 3 6 3 9 यहाँ 3 3 किए, ठीक है। हम नहीं बताएंगे ज्यादा, क्या के लिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, संक्षेप में चाहिए हम पहले बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक लंब शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा गया है कि वह शंकु के आधार तथा तिरछी सतह को स्पर्श करता है। इस उत्कीर्ण गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओह माय गॉड, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए प्लीज।
सुनिए अब हो गया। अब रुकिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, एक लंब विधि शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा गया है कि वह शंकु के आधार तथा तिरछी सतह को स्पर्श करता है। इस उत्कीर्ण गोले की त्रिज्या क्या थी? देखिए बोल क्या रहा है, एक लंब विधि शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। लंब विधि शंकु, हम कुछ नहीं, शंकु की त्रिज्या हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा गया है कि वह शंकु के आधार तथा तिरछी सतह को स्पर्श करता है, तथा तिरछी सतह को स्पर्श करता है। ये हमारा ठीक है, गोला रखा गया, ठीक। हाँ अब सुनिए, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये आर कितना, आर यही होगा जी, शंकु का फिगर बना लीजिएगा तब यही होगा, ठीक। आर 7 हो गया। हाइट मेरा कितना दिया, हाइट ये हाइट हुआ ना, हाइट ये हुआ ना, हम लोग निकालते हैं शंकु ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, शंकु बनाते हैं, ये हो गया हमारा हाइट, ये एल हो गया, ये मेरा त्रिज्या हो गया, वैसे ही कर रहे हैं। हाइट मेरा कितना दिया, 24, हाइट मेरा 24 दिया। अब आप एक बात बताइए, ऊंचाई 24, शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा जाता है कि वह शंकु के आधारित तिरछी सतह को इस उत्कीर्ण गोले की त्रिज्या, हमसे ये की त्रिज्या। आप बताइए ये क्या है, 7, 24 और क्या होगा 25, ये क्या है, एक ट्रिपलेट है ना। 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट है, सबको ट्रिपलेट, ये सबको पता होगा, 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है। तो एल मेरा कितना हो गया, एल मेरा 25 हो गया। अब हम आर बराबर 7 लिख लिए, ठीक, आर बराबर 7 लिख लिए, हाइट बराबर 24 लिख लिए, एल बराबर 25 लिख दिए, ठीक है। अब इसका गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, अब इसका त्रिज्या पूछ रहा है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर शंकु के अंदर गोले की त्रिज्या पूछ रहा है तो उसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, R इंटू एच बाय एच प्लस एल, ठीक है। R कितना है 7, H कितना है 24, 24, 25 कितना होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 24, 25, क्योंकि H मेरा 24 है और L मेरा कितना है 25, जोड़िए 5, 4, 9, 2, 2, 4, 7, 7, 49। ऑप्शन को हमको देखने दीजिए, ऑप्शन पॉइंट में है, पॉइंट में है। अब देखिए ये कितना बार में जाएगा, 7 या 21, 7 या 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, हाँ 2, 7 दूनी 14। अब कैंसर, बस ये चीज ये होना चाहिए, बस इसी पे खेला है और कुछ नहीं है। और ट्रिपलेट तो सबको पता होगा, एक ट्रिपलेट, बस हो गया क्वेश्चन। कहाँ कुछ नहीं था क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, पता नहीं था इस तरह का टॉप 100 होता है। आगे का क्वेश्चन पढ़िए, आगे का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, एक छिन्नक बनाते हुए एक लंबरी शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है। मूल शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और कट शीर्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा जाता है। छिन्नक के आयतन और पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या है? ओ, छिन्नक का आयतन आप उनको बोल रहा है। सुनिए, अब सुनिए, छिन्नक का आयतन कैसे निकाला जाता है, जिसको नहीं पता होगा उसको भी याद आएगा, वो एक बच्चा सीख लेगा। सुनिए, एक छिन्नक बनाते हुए लंबी शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है। मूल शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और एक कट शीर्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा जाता है। देखिए, छोटा शंकु कितना है, छोटा शंकु का ऊंचाई कितना है, छोटा शंकु का ऊंचाई कितना है 10, और मूल शंकु, वहां पर ये क्वेश्चन, मूल शंकु का ऊंचाई कितना है 30। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 10/30 लिखेंगे और इसके ऊपर क्यूब चिपका देंगे। 10 दिया 30, कितना हो गया 1/27 हो गया। अब हमारा सुनिए, मूल शंकु का ऊंचाई कितना है 27, छोटा शंकु की ऊंचाई कितना है 1। अब हम कैसे निकालते हैं छिन्नक का आयतन, कैसे निकालते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, 27 में से 1 घटा देंगे,
27 माइनस 1 घटा देंगे, हमारा छिन्नक का आयतन कितना निकल गया 6। ठीक है, हमारा छिन्नक का आयतन कितना निकल गया 26। अब शंकु कितना है मेरा 27। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूरा शंकु कितना है मेरा 27 हुआ। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, छिन्नक के आयतन और पूरे शंकु का आयतन, छिन्नक का आयतन 26 और पूरे शंकु का आयतन 27। आपका आंसर खेला हो गया क्वेश्चन के साथ, कुछ नहीं करना है। अगर बोलिएगा कि छिन्नक और उसका निकालना है और शंकु का ये दे देगा, ऊंचाई दे देगा, बस इसके सामने 3 को बैठा दीजिएगा यहाँ पर 3, और बस इसको ऊपर नीचे कर दीजिएगा, इसे माइनस कर दीजिएगा, वो निकल जाएगा आंसर। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जानना है। ठीक, अभी आगे भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। और जो पिरामिड वाला बोले ना उसको, वो अभी आगे भी मिलेगा, उसका उपयोग किया जाएगा। आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सजावटी स्तंभ एक समषटकोणीय प्रिज्म के आधार से बना है। इसके आधार की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। स्तंभ कई खंडों से बना है और उनकी ऊंचाई है अंकगणित, मतलब अरिथमेटिक एपी में है, श्रेणी बनाती है। पहला 5 सेंटीमीटर ऊंचा है और प्रत्येक अगला खंड पिछले वाले से 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि स्तंभ में कुल 4 खंड है तो स्तंभ का कुल आयतन क्या है। अब देखिए आप लोग को 7 सेकेंड 10 सेकेंड मिलता है सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सजावटी स्तंभ एक समषटकोणीय प्रिज्म के आधार में बना है, आधार में बना, और जिसमें आधार की भुजा क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। आधार की भुजा क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। सुनिएगा, कुल 4 खंड है जिनकी ऊंचाइयां समांतर श्रेणी में, पहला खंड 5 है और प्रत्येक अगला खंड पहले वाले से 2 ऊंचा है। हम कुछ नहीं करेंगे, प्रत्येक अगला क्या बोल रहा है 2 ऊंचा, हम कुछ नहीं करेंगे। सुनिए, स्तंभ का कुल आयतन हमको ज्ञात करना है, और क्या है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। हमारा शुरुआती कितना है हाइट, हमारा शुरुआती है 5। अब क्या बोल रहा है 4 खंड में, तो हम क्या करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ नहीं करेंगे। 5 हम यहाँ पर 5 + 2 कर देंगे, क्योंकि 2 वहां पर बोला हुआ है, 5 + 2 कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 7 + 2 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 9 + 2 कर देंगे। कितना हो गया, ये H1 हो गया, ये मेरा H2 हो गया, ये मेरा H3 हो गया, ये मेरा H4 हो गया। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ दीजिए, 5 7 9 को 8 10 को कितना है 7 5 12 9 21 10 7 5 12 9 21 10 31 हो गया। 5 + 2 7 5 है, 9 + 2 यहाँ 11 होगा, तो हम यहाँ क्या कर दिए, हम वही सोच रहे थे। यहाँ 32, यहाँ पर 32, कुल हाइट कुल ऊंचाई का योग कितना हो गया 32। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि समषटकोणीय आधार का क्षेत्रफल, समषटकोणीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? कल तो बताए थे हम कि वो वाला बताए थे कि 6 × √3/4 समषटकोणीय क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, समझे, √3/4 a² हाइट बताए थे ना कल। इसी तरह तो होगा सेम, कल इसका पूरा संक्षेप में बताया। अब सुनिए 6 × a², 6 × अब देखिए a² कितना है 10, मेरा आधार भुजा तो 10 था। 6 × √3/4 × 10 का स्क्वायर 100। हाइट कहां से ले आए हम, सब को नहीं मिला, हाइट ही नहीं आया, दिमाग मेरा जो है दिमाग। अब इसको काटिए, 4 से 25 बना, 25 6 150 √3। अब क्या बोल रहा है सुनिए कि प्रिज्म का आयतन, अब सुनिए प्रिज्म का आयतन क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट होता है, एरिया बेस इंटू हाइट होता है। अब ये कितना दिया क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि स्तंभ में कुल और प्रत्येक अगला खंड पिछले वाले, तो स्तंभ का कुल आयतन, एक सजावटी स्तंभ एक समषटकोणीय प्रिज्म के आधार में बना है, प्रिज्म के आधार में बना है, तो प्रिज्म का आधार में बना है तो क्या होता है प्रिज्म का आयतन
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हमारा बेस कितना निकला 150 और यहाँ पर हाइट कितना है 32। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 4800 √3 आंसर। बस इसको यहां पर समझना है क्वेश्चन को, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में 5 को आपको वहीं पे रखना है। अगला उससे बोल रहा है कि अगला देखिए उससे बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर, पहला 5 सेंटीमीटर, पहले तो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद दो बढ़ा के 5 2 7 7 2 9 9 2 11। यहाँ 10 नहीं है, ये 11 9 2 11 सबको जोड़ दिए, इसको हाइट वगैरह कुल निकल गया। अब हम यहाँ पर समकोणीय का क्षेत्रफल हम यहाँ बैठा दिए, उससे निकाले। अब फिर क्या बोल रहा था प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन क्या था एरिया बेस इनटू हाइट, बस बैठा के निकाल दिए, निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हम पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया पढ़िए क्वेश्चन। एक आयताकार टैंक 12 सेंटीमीटर, एक आयताकार टैंक 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा। यदि इस टैंक के अंदर सबसे बड़े आकार की एक गोलाकार गेंद रखी जाए तो गेंद द्वारा घेरे ना गए स्थान का आयतन। सुनिए क्या बोल रहा है। एक आयताकार टैंक 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि इस टैंक के अंदर सबसे बड़े आकार की एक गोलाकार गेंद रखा जाए, गोलाकार गेंद मतलब इन दोनों का आयतन निकालना होगा, ठीक है। तो गेंद द्वारा घेरे आयतन में घटा देंगे, मतलब कि आया क्या बोलते हैं आयत का आयतन निकलेगा और फिर क्या बोलते हैं उसका गोले का आयतन, टैंक का आयतन निकाल कर गोले का आयतन उसमें घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो हमको क्या बोला, सबसे बड़े गोले की त्रिज्या, सबसे बड़ी गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा क्या है, देखिए वहां पे 6 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा का हमको उसका आधा कर देना है। सबसे छोटी भुजा का आधा कर दीजिए 2 का, 6 का आधा कर दिए 3, हम कुछ नहीं करें। उसका टैंक का आयतन, टैंक कैसा है आयत है, तो हम टैंक का आयतन उतना नहीं लिखेंगे, आयत है। हम क्या करते हैं आयत L इंटू बी इंटू एच। आप देखिए वहां पर क्या है 12 इंटू 10 इंटू 6 कर दिए, कितना आ गया मेरा 720 आ गया। अब देखिए ये जब गोला, देखिए ये जो निकला ना, ये सबसे बड़े गोली की त्रिज्या जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसका छोटा भुजा का आधा करके निकलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो गोला की त्रिज्या जो निकलेगा वो छोटा भुजा का आधा करके निकलेगा, बात याद रखिएगा। अब देखिए गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 हम पाई को इसी रहने दिए, 3 3 9 9 27, 3 9 27। आपका इधर कितना हो गया 36 पाई, 36 पाई हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है, तो गेंद द्वारा घेरे ना गए स्थान का तो गेंद द्वारा घेरे ना गए स्थान का आयतन क्या होगा, हम कुछ नहीं, टैंक का आयतन इसमें घटा देंगे गोले का आयतन में, 720 माइनस 36 पाई आपका आंसर हो गया। बताइए क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए। 100 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर के आधार वाले एक आयताकार मछली टैंक में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 समान गोलाकार पत्थरों को टैंक में डालकर उन्हें पूरी तरह से डुबो दिया जाए तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। आप लोग को 10 सेकंड मिलता है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सुनिए अब इधर देखिए क्या बोल रहे हैं, 100 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर के आधार वाले एक आयताकार मछली टैंक में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 समान गोलाकार पत्थरों को टैंक में डालकर उन्हें पूरी तरह से डुबो दिया जाए
तो जल स्तर में कुछ नहीं करेंगे, जल स्तर में वृद्धि पूछ रहा है तो पत्थरों का कुल आयतन बाय कर देंगे आधार का क्षेत्रफल, कुछ नहीं, पत्थरों का कुल आयतन बाय आधार का क्षेत्रफल, वृद्धि निकल जाएगा, जल स्तर में वृद्धि निकल जाएगा। अब हमको कुछ नहीं, सुनिए यहाँ आयतन गोलाकार पत्थर टैंक में डालकर, तो गोलाकार आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4/3 इंटू 5 का क्यू यहाँ डाल दीजिए, ठीक। अब क्या बोलता है 5 समान गोलाकार पत्थर, 5 समान मतलब 5 यहीं पर बैठेगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या था 25 25 125, 5 चौक 20, एक 20 बचा, एक इधर आया 125, डायरेक्ट इससे गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 2, कितना हो गया 2500 पाई बाय 3 हो गया मेरा। अब सुनिए अब क्या बोल रहा है, अब ऊपर पढ़िए, ऊपर 100 सेंटीमीटर के अब हमको आधार का क्षेत्रफल निकालना है, 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के आधार वाली एक आयताकार मछली टैंक में भी 20 सेंटीमीटर नहीं देखना है, 20 सेंटीमीटर हमको यहाँ जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है हमको ऊंचाई नहीं देखना है। सुनिए 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, अब हम क्या बोलेंगे 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आधार वाले आयताकार मछली टैंक में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे 100 सेंटीमीटर दिया और 50, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 5000। अब यह पत्थर और आधार, ठीक, पत्थर, अब ये आधार मेरा कितना आ गया 5000, हम यहाँ 5000 लिख दिए। पत्थर का कुल आयतन कितना आ गया मेरा 2500 पाई बाय 3, 2500 पाई बाय 3, काटिए इसको, कट गया 25 दूनी 50 इक्वल टू पाई बाय 6, आपका आंसर हो गया। क्या था क्वेश्चन, बस समझना ये है कि जल स्तर में वृद्धि और क्वेश्चन में अगर एक बार में ना समझ आए तो कृपया करके उसको 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार पढ़ें, कृपया करके। और गोला का आयतन तो आप लोग जानते हैं कि टैंक अगर पानी में डुबो रहे हैं या पानी निकल रहा है फलना का तिसका हो रहा है तो हम लोग आयतन निकालते हैं, ये सब चीज समझ में होना चाहिए सबको, और सबको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, इसमें फंसिएगा। क्या कर रहा है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे शंकु का आधार से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2 समांतर समतलों द्वारा काटा गया, तीनों भागों के आयतनों का अनुपात ऊपर से नीचे तक क्या होगा। अब आप लोग 10 सेकंड आप लोग को मिल रहा है सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग का चिपकले रहेगा। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे शंकु का आधार से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2 समांतर समतलों द्वारा काटा गया, 3 भागों के आयतनों का अनुपात। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। जब एक ही शंकु को हम आधार के समांतर, जब हम एक ही शंकु का आधार के समांतर काटते हैं तो बनने वाला छोटा जो होता है, छोटा शंकु और बड़ा शंकु आपस में क्या होता है, समरूप होता है। जब एक ही शंकु को आधार के समांतर काटते हैं तो बनने वाला जो छोटा शंकु होता है और बड़ा शंकु वो आपस में समरूप होता है। समरूप आकृति में क्या होता है, भुजा का त्रिज्या का ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है जी, बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, भुजा त्रिज्या जब देखिए अब यहाँ पर R1 R2 H1 H2 बराबर होता है। अब क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त शंकु को, ठीक है, आधार से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2 समांतर समतलों द्वारा काटा गया। देखिए इसका आयतन का अनुपात क्या होता है, इसकी संगत भुजाओं के घनों का क्या बोलते हैं, इसका आयतन का अनुपात जो होता है इसकी संगत भुजाओं के ऊंचाइयों के घनों के अनुपात में होता है। इसका आयतन का अनुपात जो होता है ना, संगत भुजाओं के ऊंचाइयों के घनों के अनुपात में होता है, ठीक है, ऊंचाई के घनों के अनुपात में होता है। अब क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर ऊंचाई, पहले क्या बोला, आधार से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर शीर्षों से ऊंचाई। अब इसका जो है
इसका निकाल लीजिए, आप क्या बोलते हैं आयतन का अनुपात हमको निकालना, शीर्ष ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। 30 में 10 घटाएंगे, ठीक है, 30 में 20 घटाएंगे और यहाँ पे 30 लिख देंगे, जैसे बता रहे वैसे करना। 30 में 10 घटाएंगे 20, 30 में 20 घटाएंगे 10, यहाँ पर 30। आप काटिए, कितना बार में कटेगा? 10 दूनी 20, एक बार में 10 या 30, ठीक है। अब देखिए तीस में पहले ऊपर वाला ये वाला घटाएंगे, 20 को हमको पहले इसको घटाना है ना, क्योंकि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर दो समतलों द्वारा काटा गया, तो हमारा पहला तो 20 होगा जी, तो हम पहले 30 में 20 घटाएंगे। यहाँ देखिए 30 माइनस 20, 30 माइनस 10 और यहाँ पर 30 में 20 गया 10, 30 में 10 गया 20, 30 उतार देना, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30। अब हम कुछ देर ही बताए कि क्या होता है, हम कुछ देर, आज ये जितना भी हम बताए आगे भी काम आएगा। अब हम इसका कुछ देर पहले क्या बताते हैं, क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा, मिटाते हैं इसको, हम यहां पर मिटाते हैं, ठीक है। 1 2 3, एक का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब दोनों होती है 27। अब हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि तीनों भागों के आयतनों का अनुपात ऊपर से नीचे क्या है, तीनों भागों का अनुपात ऊपर से नीचे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे बता रहे हैं वैसे करना है खाली। यहां पर 1 लिख दीजिए, ये वाला सेम टू सेम लिख दीजिए, 8 माइनस 1 कर दीजिएगा, 8 माइनस 1 कर दीजिएगा, यहां पर 27 माइनस 8 कर दीजिएगा, कितना हो गया 1 7, 27 में 8 गया, 17 में 8 गया 9, 2 में 19, आपका आंसर। बताइए, कुछ नहीं, बस आगे वाला जो पॉइंट बताया उसको ध्यान में रखिए, यहां पर जो ये वाला जो पॉइंट बताया ये वाला उसको ध्यान रखिए, उसको इसको तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं रखिएगा वो तो गड़बड़ है। हम इससे पहले भी करवाए, इससे पहले क्वेश्चन करवाए, बस आपका आंसर ये निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर से निकालना है, 30 में 20 घटाएंगे, ऊपर सबसे ऊपर वाला कौन हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा 10 हो जाएगा। हम पहले 30 को 20 में घटाए, फिर 30 से 10 में घटाए, फिर 30 को 30 वहीं रहने दिए, ठीक है। अब फिर क्या किए, अब ये जो निकला आयतन का अनुपात निकालिए। अब क्या बोला ऊपर से नीचे, हम कुछ नहीं किए, 1 8 27, अब हम 1 यहां लिख दिया, 8 हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, एक समकोण विदित शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया। इन भागों में से एक छोटा शंकु है और दूसरा एक खंड फ्रस्टम, फ्रस्टम मतलब छिन्नक। एक यदि खंड और छोटे शंकु के आयतनों का अनुपात 7:1 है, छोटे शंकु के आयतनों का अनुपात 7:1 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रस्टम और क्या बोलते हैं खंड और छोटे शंकु के आयतनों का अनुपात। सुनिए, छोटा शंकु और पूरा शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, हमको क्या बोल रहा है निकालने, उनके आयतनों का अनुपात, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात निकालने बोल रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, सुनिए यहां पर 1 लिखल है, पूरे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे शंकु का अनुपात क्या हो जाएगा, पूरे शंकु का ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा 7 + 1 8 हो जाएगा मेरा। अब हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, मतलब ये किए और इसको ये कर दिए। अब 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। अब इसको करेंगे, ये किसका है 2 का। अब क्या बोल रहा है कि तो उनकी ऊंचाइयों का मतलब कि छोटा शंकु और छिन्नक का हम निकालने बताए थे ना कि छोटा शंकु तो हमारा 1 हो गया। अब छिन्नक का कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट इससे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। छोटा शंकु ये, छिन्नक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से 1 को घटाएंगे, 1:1 आंसर। बस देखिए ना, इससे क्या बोलते हैं, अभी छिन्नक का आयतन पूछ दिया है। अगर कोई चीज अगर एक चीज पूछता है तो उसके बारे में खगोल के पढ़ा कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक बेलनाकार भंडारण पात्र की आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे
ऐसे खंडों में डिजाइन किया गया कि जिनकी ऊंचाई एक अंकगणित क्रम मतलब एपी जो सबसे निचले भाग के लिए 2 सेंटीमीटर से शुरू होकर सबसे ऊपरी भाग के लिए 10 सेंटीमीटर तक है और कुल 5 खंडों को कवर करती है। पात्र का कुल आयतन क्या है, मतलब बेलनाकार पात्र, इसका कुल आयतन निकालना है। पढ़िए क्वेश्चन, एक बार कोशिश कीजिए। हाँ अब सुनिए क्या बोल रहा है। बेलन कुल क्वेश्चन पढ़ लिया। पात्र का मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। और कितना क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अब क्या 5 खंड, सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सबसे निचले भाग के लिए 2 सेंटीमीटर से शुरू होकर सबसे ऊपरी भाग के लिए 10 सेंटीमीटर तक है तो और कुल 5 खंडों को कवर करती है। अरिथमेटिक एपी में पढ़ाया जाता है, एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, 5 खंड हो गया, एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये पढ़ाया जाता है। अब सुनिए 5 खंड है, हम n के जगह 5 लिख दिए, वहां पर n ऊपर 2 नीचे। अब a में क्या बैठेगा, a में देखिए आपका निचले हिस्सा बैठेगा, निचला हिस्सा 2 हो गया, ठीक। अब देखिए आखिरी हिस्सा जो आखिरी हिस्सा ऊपरी भाग के लिए ऊपरी भाग वाला कितना बैठा, l के जगह कितना बैठा 10, कितना हो गया यहां पर निकालिए 5/2 इंटू 12 2 6 12 6 5 30। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। पात्र का कुल आयतन बोला, कुल आयतन मेरा है कितना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम कुछ नहीं, अब हम पाई को 3.14 मान लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच है, पाई का मान हम 3.14 क्योंकि देखिए यहाँ आंसर जो दिया ना पॉइंट में दिया है, समझे, वो पॉइंट में दिया है, आंसर आपका पॉइंट में दिया है 3.4 और इसको लिख देना है 30 को। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच, एच तो मेरा यही निकला जी, अभी निकाले ना एच, ये निकला। अब सुनिए क्वेश्चन, अब आधार दीजिए बेलन का त्रिज्या देखिए से स्टार्टिंग में बोला है 3 का स्क्वायर 9। अब गुना कीजिए, हम पहले 9 से गुना कर लीजिए, इसको 9 से गुना कर लीजिए, पॉइंट को भूल जाइए, अभी पॉइंट हम नहीं जानते। 9 चौक 36 9 3 12 9 3 27 1 28 हो गया, 9 चौक 36 9 3 12 9 3 27 1 28। अब 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 3 9 6 1 7 8 3 24 3 9 6 7 8 84 8 एगो जीरो तो इसका तो बैठा। अब 2 अंक पर लगाता हूं, 2 अंक पर यहां बैठा दी, कट गया जीरो, आपका 84 7.8 आपका आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन, कुछ नहीं, सिर्फ समझने पर। अंक गणित एपी बोल रहा है। अब 5 खंड देखिए यहाँ पर 5 खंडों को कवर करती है एपी, ऊपरी भाग के लिए 10 सेंटीमीटर होता है और कुल 5 खंडों को कवर करते हैं, मतलब एसएन हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा के हमको निकाल देना है। अगर संक्षिप्त में चाहिए तो कृपया करके वहां पर जाइए देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, जितना जल्दी करवाने को होते उतने लेट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा शीर्ष से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2 भागों में काटा जाता है, तो छिन्नक का आयतन क्या है। अब आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, पहले छोटा शंकु और पूरा शंकु का ऊंचाई का अनुपात निकालिए। आयतन का अनुपात क्या निकलेगा पता ही है, हम बता दें कि कुछ देर पहले कि क्यूब करना पड़ता है। सुनिए अब सुनिए, अब हो गया 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा शीर्ष से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2 भागों में काटा जाता है। तो छोटा शंकु मेरा कितना हो गया 4, अब पूरा शंकु मेरा कितना हो गया 12। हम कुछ नहीं करेंगे, 4 एकम 4 चढ़ दिया 12। अब आयतन का अनुपात निकालने के लिए क्या करता है, इस पे क्यूब के बैठा देता है। हम कुछ देर पहले बताया 1 का क्यूब 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, ऊंचाई से काटा जाता है तो अब पूरे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है।
1/3 पाई को रहने दीजिए। आर स्क्वायर देखिए वहां पर आर स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर 81। एच मेरा कितना है वहां पर देखिए 12, 3 चौक 12, यहां पर गुना कीजिए 4 एकम 4 8 चौक 32, 324 था। अब क्वेश्चन पढ़िए छिन्नक का आयतन। आप बताइए छिन्नक का आयतन काटा जाता है बने छिन्नक का आयतन कहती है छिन्नक का आयतन। आप सुनिए छिन्नक हम किसे निकालते थे इसमें से इसमें घटाते थे 27 में घटाते थे कितना निकलता था छिन्नक 26। पूरे शंकु का आयतन कितना है मेरा 27, ठीक है। और ये कितना निकला 324 बार। अब हमको पहले ऑप्शन देख लीजिए पॉइंट में है या कंची में। नहीं पाई में तो है। अब सुनिए 9 तिया 27 कटेगा या नहीं 9 से 9 तिया 27 तो कटेगा 9 तिया 27 5 हाँ 9 तिया 27 9 छक 54 36। अब काटिए इसको 3 एकम 3 3 6 12 आ गया। अब बर चौक अब यहां पर गुना कीजिए 12 × 6 बर छक 72 12 दूनी 24 बर छक 72 12 दूनी 24 7 24 7 31 312 पाई आपका आंसर। अब सुनिए इसमें आंसर अब इसको हम तो इतना बड़का को समझा दिए ठीक। अगर यहाँ पे अब हम जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि हमको अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट आयतन पहले इसका निकालेंगे आयतन निकालेंगे। तो छिन्नक यहाँ पे 27 एक 26 हम इसे घटाएंगे तो छिन्नक का आयतन तो वैसा नहीं हम यहाँ पे लिखे 26। अब हम 26 का मल्टीपल चेक करेंगे 26 का मल्टीपल क्या आता है 13 × 2 हम 13 का मल्टीपल चेक करेंगे 13 का मल्टीपल। अब इतना हमको नहीं देखना 13 का मल्टीपल चेक करेंगे। अब देखिए एक ऑप्शन है कितना 432 पाई 13 का मल्टीपल है नहीं है 432 पाई नहीं होगा 576 नहीं 648 नहीं 648 नहीं 648 में नहीं 312 का डायरेक्ट आंसर। बताइए एक लाइन का आंसर था। आप ऐसे मन में भी कर सकते हैं इसको मन में भी उड़ा सकते हैं। इस पे कलम उठाने का कोई जरूरत नहीं इसको मन में उड़ा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना कि छिन्नक का आयतन ये निकलेगा 27/26 माइनस 26। अब यहाँ से हम डायरेक्ट मल्टीपल करके हम डायरेक्ट ऑप्शन में चेक करेंगे 13 का मल्टीपल चेक करेंगे आंसर डायरेक्ट उड़ाएंगे। छिन्नक का आयतन जब भी बोलेगा हम ये वाला से चेक करेंगे हम ये वाला से पहले हम ये चेक कर लेंगे उसके बाद आगे का अगर इसका मल्टीपल नहीं दिखेगा तब हम तुरंत ये वाला सख्त बैठाएंगे कुछ नहीं करने जाएंगे। बहुत सोच समझ के वो दिया है 15 मिनट ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन। एक पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म के आकार की है। निचला भाग एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका आधार क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर ऊंचाई 1.2 मीटर है। जब ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर ऊंचाई 0.8 मीटर है तो टंकी का कुल आयतन लीटर में कितना है। चलिए कीजिए देखिए कोशिश करके। दिल सुनिए आप जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं एक बार इसको लिख लीजिएगा ठीक। प्रिज्म वाला में हम प्रिज्म वाला में एक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ठीक है। अगर प्रिज्म का अगर आधार वर्ग रहेगा तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर इंटू एच कर देंगे ठीक है। अगर प्रिज्म एक समबाहु त्रिभुज रहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है √3/4 a स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का। अब यहां पर कुछ नहीं करेंगे √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट कर देंगे। अगर वो रहेगा क्या बोलते हैं समषटकोण नहीं रहेगा तो ये क्या होता है 6/√3/4 a स्क्वायर होता है। हम यहाँ पे h बैठा दिए। ये फॉर्मूला दिमाग में धसा लीजिए दिमाग में। अब देखिए अब हम किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे पता है क्या बोल रहा था। प्रिज्म अगर निचला भाग त्रिभुजाकार प्रिज्म है इसको नोट कर लीजिएगा ठीक। अब सुनिए हम फॉर्मूला पढ़ने नहीं जाएंगे हम सब फॉर्मूला पर हाँ इसको नोट कर लीजिएगा।
अब क्वेश्चन देखिए, एक पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म के आकार की है, निचला भाग एक त्रिभुजाकार, देखिए लास्ट में एक 1 वर्ग मीटर मतलब 1000 लीटर, ठीक है, मतलब कि लीटर में हमको जहां सेंटीमीटर, जहां मीटर सेंटीमीटर होगा वहां पर हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, भाग एक त्रिभुजाकार जिसका आधार क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुजाकार भाग का आयतन क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ कितना दिया है, यहाँ पर कितना दिया, 60 दिया है। अब 1.2 मीटर जो है, 1.2 मीटर जो है, अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो अब इसको क्या करेंगे, कितना हो गया 120, हम यहाँ 120 लिख दिए, कितना हो गया, बढ़ 7200। अब हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर क्यूब वगैरह कुछ नहीं लिखना है, हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना। 1000 से भाग दिए, 2 को 0 कटा, यहाँ पर क्या आ गया 7.2। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, जब ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 0.8 मीटर है, मतलब 0.8 मीटर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है, बस यही करना है। कितना हो गया, 80 हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है, आयताकार भाग का, अब हमको आयताकार भाग का आयतन निकालना है। आयतन क्या हो जाएगा आयताकार भाग का, 40 इंटू 30 इंटू 80, कितना हो जाएगा 38, 24 चौक 96, 1 2 3। अब इसको हमको लीटर में बदलना है, 1000 से भाग दे दिया, कट गया, कितना आ गया 96। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, टंकी का कुल आयतन लीटर में कितना है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो 96 है और ये जो 7.2 है, कुल आयतन पूछ रहा है। अब हम कुछ नहीं, 7.2 प्लस 96 जोड़ देंगे, 7 6 13, 9 1 10, 103.2 आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, देखिए इतना देर खाली समझाने में लगा, अगर हम बनाए रहते हैं तो फट फट मुंह से गुना करते, बस इतना करने भी नहीं जाते, हम कलम उठाते ही नहीं, अगर जरूरत पड़ता तो 1 से 2 पॉइंट के लिए उठाते बस। आगे क्वेश्चन, एक समलंब, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समलंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। हम बताए थे कल तो बताए थे, नहीं अभी आज ही बताया, हाँ 80 नंबर वाला क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया वो उसी में बताया। एक समलंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है और इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा, हमको ऊंचाई निकालना होगा। वही पिरामिड का आधार अगर वर्गाकार है तो हम शुरुआत में फॉर्मूला लिखा है 1/3h। सुनिए, एक समलंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई, हम देखिए इसका त्रिज्या की ऊंचाई निकालने के लिए पिरामिड की ऊंचाई हाइट हम यहाँ पर h स्क्वायर करेंगे, l स्क्वायर करेंगे माइनस a स्क्वायर बाय 2 कर देंगे, ठीक है। अब a स्क्वायर देखिए क्या होगा, भुजा की लंबाई क्या दिया 12 बाय 2 करेंगे, कितना हो गया 2 6 12, l स्क्वायर मैंने कितना दिया 10, यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, h स्क्वायर, h अगर यहां से स्क्वायर हटेगा यहाँ पे क्या पड़ेगा ये। अब हम इसको 100 माइनस 36, कितना आ गया मेरा 64, हाँ 64, कितना हो जाएगा 8, h मेरा कितना निकल गया 8। अब पिरामिड का आधार क्या बोला, वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है, अब हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला पे मार देंगे 1/3। a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर मेरा कितना थे 12 था, 144, h मेरा कितना निकला 8, 3 चौक 12, 13 14, 3 8 24, 8 8 64, 8 चौक 32, 6 और 384 आपका आंसर हो गया। बस ये वाला जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया वो जहां में बसना चाहिए, जहां में। और देखिए हाइट ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, हाइट ऐसे निकाला जाता है। अगर हम डायरेक्ट करने का रहता ना तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे क्या हुआ 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, हमारा तो सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। हमारा सब चीज क्या क्या दिया था, एक 10 दिया था, एक 6 दिया था, हम डायरेक्ट 8 मारते, डायरेक्ट 8 मारते। संक्षिप्त में क्लियर जाके वहां पर क्लियर करेंगे। बहुत टाइम हो रहा है, वीडियो का टाइमिंग भी बढ़ रहा है। अब सुनिए, ये वाला में फंसना नहीं है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है,
y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7 लंबवत रेखा का ढलान क्या है, मतलब स्लोप क्या है। सुनिए क्या बोल रहा है, y माइनस 3x, y इक्वल टू माइनस 3x, इसका स्लोप पूछ रहे हैं हमसे। m जो होता है, m आप लोग पढ़े होंगे, m जो होता है ये होता है, हम m2 निकालेंगे तो क्या होता है माइनस 1 बाय m1 होता है, हम डायरेक्ट माइनस 1 बाय माइनस 3 कर दिए, कितना हो गया 1/3 आपका आंसर। बस देखिए क्वेश्चन कैसे उड़ता है टॉप। अगला क्वेश्चन, ये सब जो बता रहे हैं सब ध्यान पर रखिएगा कैसे हो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु A 3 0 और B 0 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड पर स्थित बिंदु की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी। देखिए सॉल्व करके, सॉल्व करके देखिए, हम दो विधि से बता देंगे, हम इसको दो विधि से बता देंगे। सॉल्व करके देखिए कोशिश। सुनिए अब हम बता रहे हैं क्या बोल रहा है, हम x जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु की x अक्ष पर हम जो है, हम x अक्ष को 3 मान लिए और y अक्ष को 4 मान लिए, ठीक है। अब सुनिए इंटरसेप्ट फॉर्मूला से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब सुनिए, अब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सबको मालूम है इंटरसेप्ट फॉर्मूला कैसे होता है, x/3 प्लस y/4, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 4×12। अरे इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कि लंबवत दूरी पूछ रहा है, लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी। अब हम देखिए एक फॉर्मूला बताते हैं, न्यूनतम दूरी जब भी निकालने बोलेगा ऐसे में तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, c इक्वल टू न्यूनतम दूरी है बोल रहा है, हाँ न्यूनतम दूरी क्या है, हम कुछ नहीं करेंगे, ये d इक्वल टू c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c मेरा कितना है, देखिए a बराबर 4 हो गया, b बराबर 3 हो गया, c बराबर 12 हो गया। c बराबर 12 ऊपर लिख दीजिए, a बराबर 4 हो गया, 4 4 16, b बराबर 3 हो गया, 3 3 9, 16 9 25, 16 9 12/25, 25 क्या हो गया, 25 का कितना हो जाएगा 5, 12/5, 5 दूनी 10, 11 12 5 20, 2.4 आपका आंसर। अब सुनिए एक और तरीका से बताते हैं, समकोण त्रिभुज से। अब हम मान लेते हैं 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट, ठीक है। अब सुनिए 1/2 हाइपोटेनस, ठीक है, बेस, हाइट, लंब, आधार, कर्ण, ठीक। क्या हो जाएगा 3 गुना 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, निकालते हैं समकोण त्रिभुज में। अब ऐसे निकालते हैं 2 1 गुना 2 कितना 5 गुना d इक्वल टू 6, 6 दूनी 12, d इक्वल टू 6 दूनी 12 बाय 5, 5 दूनी 10, 11 12 5 20, 2.4 आपका आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए सामने है। कैसे निकाले, वहां 1/2 इंटू 5 इंटू 2 सबको मालूम होगा, ये तो सिखाने की जरूरत नहीं, सबको मालूम होता है। अब अगला क्वेश्चन, बहुत गर्मी है। देखिए बिंदुओं 2 8 और 6 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड के लंबवत द्विभाजक का समीकरण क्या है। अब आप लोग बताइए। सुनिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लिए, हम मिड पॉइंट लेने जाएंगे, मिड पॉइंट लेने जाएंगे। सुनिए अब क्या दिया है, हम कुछ नहीं, पहला 6
x1 प्लस क्या बोलते हैं x2 प्लस x1 को जोड़िए, अब बाय 2 कीजिए, x2 प्लस x1 को जोड़िए बाय 2 कीजिए, 6 प्लस 2 बाय 2। अब क्या करिए, अब जोड़िए y2 प्लस y1 कर दीजिए, 8 प्लस 4 बाय 2 कितना हो गया, 6 2 8, ये 8 2 से कटेगा 4, 8 4 12, ये 2 से कटेगा 6। अब सुनिए, अब हमको क्या बोल रहा है, जोड़ने वाली रेखाखंड के लंब द्विभाजक का समीकरण, मतलब कि स्लोप निकालने बोल रहा है, स्लोप। देखिए जब भी, रुक जाइएगा 2 मिनट, अब सुनिएगा, स्लोप निकालेंगे। अब हमको स्लोप निकालने बोला है, एम हम जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। अब जो 4 है लास्ट में 4, उधर बना 6 4 बना 4 में से आपको 8 घटाना है, ठीक है। अब जो यहाँ 6 है, 6 में से आपको 2 घटाना है, समझ गए होंगे। यहाँ क्या आ गया -4, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया -1। हम इसको 1 लिख सकते हैं, हम इसको सिर्फ 1 लिख सकते हैं। अब सुनिए क्यों 1 लिखाएगा, जब रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत 90 डिग्री पर होती है तो उनके ढलानों का उनके ढलानों का गुणांक जो होता है ना वो -1 होता है, -1 होता है, उनके ढलानों का गुणांक -1 होता है। अब हम सुनिए, रुकिएगा 2 मिनट, हाँ अब यहां तक समझ गए। अब देखिए M1 पहली रेखा का ढलान कितना हो गया -1, M2 लंबवत रेखा का ढलान, ठीक है, M1 M2 लंबवत रेखा का ढलान, हम यहां कर सकते हैं M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ये भी क्या है -1 है, M2 इक्वल टू -1, माइनस कटेगा, M2 बराबर क्या आ गया 1। अब आप लोग समझ गए 1 कहां से आ गया, ये तो समझ गए, अब ज्यादा संक्षेप में नहीं बताएंगे। अब सुनिए, अब हम यहां पे क्या करेंगे, y-6 इधर लिखेंगे, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना है, y-6 यहां लिखेंगे। अब ये 1 है, अब यहां पे x-4 लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा सेम टू सेम, y-6 1 को हटाइए, x-4 आ गया मेरा, 1 से मल्टीप्लाई। अब इसको घटाइए, यहां क्या हो जाएगा y इक्वल टू x, ये जाएगा तो उधर प्लस, क्या आ जाएगा x प्लस 2, आपका समीकरण निकाल लीजिए। लीजिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे बता रहे हैं वैसे करना है, समझ में तो फिलहाल आ रहा होगा, पता है। सुनिए अब क्या बोल रहा है, एक रेखा L बिंदु A 2 5 और B 8 -1 को जोड़ने वाले रेखाखंड लंब समद्विभाजक है, रेखा L का y अंतःखंड क्या होगा। वैसे कीजिए, वैसे जैसे बताया 10 सेकंड का टाइम है, जैसे अभी इस क्वेश्चन अभी जैसे किए वैसे ही जस्ट ये क्वेश्चन होगा, बस कीजिए 10 सेकंड। हो गया, अब हम करते हैं, क्या बोल रहा है, L बिंदु 2 5 और B 8 1 को जोड़ने वाले रेखा का लंब समद्विभाजक रेखा L का y अंतःखंड क्या होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम वैसे ही करेंगे, ठीक है, हम वैसे ही करेंगे। क्या बोल, अब मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 8 कर देंगे बाय 2 मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 + 8 बाय 2, और क्या दिया है 5 -1 बाय 2 कर देंगे। ये आप 10 काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 में 1 गया 4, काटिए 2, हो गया। अब क्या, अब हमको इसका स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है तो हम कैसे करेंगे, हमको इसका स्लोप निकालना है, m निकालना है। हम क्या करेंगे, -1 से -5 घटाएंगे और 8 से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 5 1 6 -6 6 -1 से हम 1 भी लिख सकते हैं, हम इसको 1 लिख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले तो बताया 1 कैसे लिखा था, ठीक है।
1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y को हम 2 y माइनस 2 1 x माइनस 5 लिख देंगे। यहां तो दिया है क्या जानते हैं, y इक्वल टू सिर्फ माइनस 3 दिया, y इक्वल टू माइनस सिर्फ 3 दिया। हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो है नहीं, ये इसको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि y सिर्फ ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में सिर्फ दो अंक का दिया हुआ है। अब सुनिए, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये एक का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। y हमको इतना करने का, अगर इतना आ गया तो हम डायरेक्ट सोच लेंगे कि एक ही है। हम यहां से y इक्वल टू, हम x को 0 मान लिए, x को 0 मान लिए। अब माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा, -3 आपका आंसर। दिमाग पूरा थक गया मेरा, काम नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज के शीर्ष 2 3 7 1 और सी 4 6 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सुनिए, कुछ नहीं, आप ज्यादा टाइम में थोड़ा स्पीड में करवाएंगे। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के शीर्ष 2 3 7 1 2 3 7 1 4 6। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए, 2 7 6 42, सबको जोड़ना है। 7 6 42 4 12, कितना हो गया मेरा, हाँ जोड़ेंगे तो 40 10 50 2 4 6 56 हो गया इसका, ये 56 हो गया, ये 56 हो गया। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब इधर से इसको कितना हो गया, 7 21 प्लस 4। अब इसको यहां 6 से इसको यहां गुना करना, 6 दूनी 12, कितना हो गया 20 10 30 4 2 6 1 7 37 हो गया। अब कुछ नहीं, 56 में से 37 को घटा दीजिए, 16 में 7 गया 9, 4 में 3 गया 1। अब कुछ 2 से भाग देना, बस इतने, दूना 18 1 2 5 10 9.5 आपका आंसर। और एक विधि है, पर यही वाला से निकालिए, उतना काय करना चाहिए, बस यही आपका आंसर 9.5 आंसर। क्वेश्चन, एक त्रिभुज का अंतः केंद्र 3 4 पर स्थित है। अंतः केंद्र से भुजा AB तक की ऊंचाई की लंबाई 2 इकाई है। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है। एक त्रिभुज का अंतः केंद्र 3 4 पर स्थित है। अंतः केंद्र से भुजा, जब भी त्रिभुज का अंतर केंद्र पूछता है ना, तो डायरेक्ट 2 यूनिट ही हो जाएगा उसका, क्योंकि लंबा दूरी उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का भुजा होता है, त्रिज्या होती है 2 इकाई। सुनिए, क्वेश्चन एकदम आपके सामने रहेगा, सुनिए। अब हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से एकदम सुनना। किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र से किसी भी भुजा की लंबा दूरी उस त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या होती है, ठीक है। सुनिए, किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र जो होता है, अंतः केंद्र से किसी भी भुजा का जो लंबा दूरी होता है ना, वही उस त्रिभुज का त्रिज्या, वही उस त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है। हम डायरेक्ट आंसर मार देंगे 2 आंसर, डायरेक्ट हम आंसर मार देंगे 2, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये वाला चीज जो बोले वो चीज नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन, ओह वाह, लीजिए आपके सामने पेश है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। त्रिभुज PQR के शीर्ष P11 Q41 और R15 है। त्रिभुज STU के शीर्ष S62 T92 और U66 है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। कोशिश कीजिए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है ब्रो, इसको बताने में लंबा प्रोसेस लग जाएगा, पर हाँ ये सिर्फ मुझे वही सब करके देखिए। हाँ, आप सुनिए, अब हम जो बता रहे हैं वो सुनिएगा। क्या बोल रहा है, सर्वांसम है PQR, ये त्रिभुज और
ये त्रिभुज पी क्यू आर और क्या है एस टी यू। हमसे ये पूछ रहा है कि ये दोनों समान सम है यानी। अब सुनिएगा, हम जो बता रहे हैं वो कीजिएगा, ठीक। पी क्यू आर क्या बोल रहा है कि शीर्ष P11 Q41 और 1 हम देखिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में होना चाहिए, तब मुंह सॉल्व हो जाएगा, मुंह से। आप सुनिए क्या दिया है वहां पे, ये तो इसको लेके डूब जाएगा, ठीक है। PQ में अब हमको निकालना, सिर्फ PQ में देखिए, PQ में अब हमको क्या करना है, 4 x2 है माइनस x1, तो हम 4 से 1 करेंगे, 4 में माइनस 1 करेंगे, ठीक है। PQ 4 में से माइनस 1 कीजिए, क्या हुआ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 1 और माइनस 1 कीजिए, y वाला है, y को 1 माइनस 1 करेंगे, 0 का स्क्वायर 0। अब कुछ नहीं, ये 9 प्लस 0 9 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा इसका 3, आपका क्या हो गया 3। इसको ध्यान रखिएगा, एक का 3 निकला। अब सुनिए, अब क्यूआर में देखिए, अब क्यूआर में ये सब आप लोग मुंह से कीजिए, ये सब आप लोग मुंह से, सिर्फ हम बताने के लिए कर रहे हैं। ये वाला पता होना चाहिए, ठीक है, मुंह से। ये वाला नहीं भी पता होना चाहिए तो हम वहां पर डायरेक्ट हम जान रहे हैं कि किससे किससे हो रहा है। ये वाला नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं है, पर हाँ ये वाला दिमाग में रहेगा तभी ना घटाइएगा। क्यूआर क्या बोल रहा है, क्यूआर अब हमको 5 में से 4 में क्या बोलते हैं, माइनस 1 में से 4 घटाना है, 1 में से 4 घटाइए, क्या है माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9। अब ये x हो गया, ये y। अब क्या करना है, 5 में से 1 घटाना है, 5 में से 1 घटाए क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16। अब हम 16 प्लस 9 कर दिए, क्या हो गया मेरा 25, 25 क्या हो गया मेरा 5, 1 निकला 3 क्यूआर और ये निकला। अब सुनिए, अब पीआर में हमको देखना, अब पीआर में हमको देखना, अब हमको क्या देखना पीआर में हम देखिए, अब पीआर में जैसे किए तो वैसे कीजिए, 5 में से 1 घटाइए, 4 का स्क्वायर 16। अब नहीं 1 में से 1 घटाएंगे 0, अन्य छोड़िए, ये वाला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये y का है, ये x का है, ठीक है। नहीं ये x है, ये y का है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 1 से 1 में घटाइए, 1 से 1 में घटाए 0 का स्क्वायर 0। अब इसका रूट अंडर कर दिए डायरेक्ट 4। अब हमको याद रखना 3 4 5 3 4 5। अब हमको दूसरा में भी निकाल के देखना, दूसरा में भी घटा के, अगर निकल गया ये तो समान सम है, ऐसा समझे। अब हम इसको मिटाएंगे, 3 4 5 ट्रिपलेट आ गया। देखिए कैसे घुमाने के लिए देता है, हमको यहां पे याद रखना है 3 4 5। अब सेम टू सेम वो वाला कर दीजिए। अब इसमें कीजिए, क्या बोलते हैं, 9 में से 6 घटाइए, 9 में से 6 घटाइए, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या, अब हमको 2 में से 2 घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। अब इसका 9 का करेंगे, क्या निकल जाएगा 3। हमको लग रहा है एसएसएस ही जाएगा। अब निकालिए, किस में जानते हैं, टीयू में निकालिए, टीयू में निकालिए। अब 6 में माइनस 9 कीजिए, किसमें कीजिएगा, 6 में माइनस 9 करेंगे, क्या करेंगे -3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, क्या हो जाएगा ये मेरा, 6 में माइनस 9 किए 3 का स्क्वायर, ये x निकल गया मेरा। अब y कीजिए, 6 में माइनस 2 घटाइए 4, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, 9 प्लस 16 बराबर 25, इसका क्या हो गया 5। ये एसएसएस में ही जा रहा है, देख लीजिए पूरा खेला। सिर्फ आप लोग को इतना लिखना नहीं है, मुंह से करना है, मुंह से देख लेंगे कि हाँ बराबर है। अगर 2 भी बराबर आना है तो मतलब पूरा चेक नहीं करना, फिर भी चेक करना पड़ेगा अगर कहीं लास्ट में गड़बड़ आ गया तब, ठीक। अब एसयू में देखिए, 6 माइनस 6 बराबर 0 का स्क्वायर 0, ये x। अब क्या, 6 माइनस 2 कीजिए y में, 6 माइनस 2 किए, 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट अंडर 16 का क्या हो जाएगा 4। मतलब ये तो सब s s s समरूप है, s s s आंसर। कैसे करना है, मतलब कि उतना नहीं जाना, बहुत टाइम हो रहा है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कल छूट गया था, ठीक है, उसको देख लीजिए।
ये क्वेश्चन जो छूट गया था उसको देख लीजिए आप लोग एक बार। देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये कल क्वेश्चन कैसे हमसे बच गया पता नहीं। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है डी, उनकी सीधी और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्रमशः एल और एम है। यदि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इसका 200 और उनकी त्रिज्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो डी का मान क्या होगा? हाँ देखिए हम कुछ नहीं, यहाँ ऊपर पढ़िएगा, उनकी सीधी और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ, हम कल का वीडियो में बताया हुआ है कि अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग करेंगे, हम डायरेक्ट सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग कर रहे हैं, तो रूट अंडर हट के एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एल स्क्वायर कर दिए, डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कर देगा, हम बस ये करेंगे। अब हमको क्या बोल रहे हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों को एल और एम है। अब अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उसका भी वर्ग कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, आपको कल का वीडियो बताया हमने, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर खाली आर प्लस आर का स्क्वायर हो जाए। अब सुनिए, अब हम कैसे इसको कैसे करेंगे, आप लोग डायरेक्ट मुंह जमाने, हम इसको सिर्फ बता देते हैं कि इसको करना कैसे है, ठीक है। इसको करना कैसे, सुनिए हम यहाँ पे अभी बता रहे हैं, ये इसको आपको उड़ाना कैसे वो भी बता देंगे। आर माइनस आर का स्क्वायर कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, 2r हो जाएगा। अब हम यहाँ आर माइनस आर का होल स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r आ गया, ई कट गया जी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों जब जुटेगा तो 2r प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना, बस समझिएगा। अब आप लोग को यहाँ कैसे करना है, डायरेक्ट हम जानेंगे कि r माइनस आर है, आर स्क्वायर प्लस में ही रहेगा, माइनस ये दोनों कटेगा, सिर्फ ये दोनों आ जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा, हमको सिर्फ मन में ये रखना, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। अब सुनिए 2r, अब देखिए हम अगर अब हम क्या निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या निकला था, यहां हो जाएगा, ये तो डी स्क्वायर बच गया ना, यहाँ पे हो जाएगा 2d, तो हमें एक बड़ा में लिख देता है, छोटा ना दिखे तो, ब्लैक बोर्ड भी छोटा है ना, मोबाइल का कैमरा कितना कैच करे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2d का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखे थे, 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब सुनिए, अब इसमें बिठाना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना दिया है, देखिए वहां पे 200 दिया है, 200, 2d स्क्वायर ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि हमसे d का ही मान पूछ रहा है, और उनकी त्रिज्याओं के वर्गों का योग कितना दिया, 100। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे, कितना हो गया 200 इक्वल टू 2d स्क्वायर माइनस 200, अभी माइनस इधर जाके जाएगा प्लस हो जाएगा, 200 इसमें जोड़ देंगे, 400 इक्वल टू 2d स्क्वायर। अब इसको काटिए, 200 2 से कट गया, अब d स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरा 200, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट अंडर लगेगा, रूट अंडर लगा। अब इसको तोड़िए, 100 दूनी 200, 100 इंटू 2 होता है। अब इसका क्या होता है 10 को बाहर ले आइए, रूट को 2 अंदर ले आइए, आंसर। ऐसे करना है, ज्यादा संक्षेप में नहीं जाना है, ठीक। हम सिर्फ यहां जो बताए उसको दिमाग में ही कर लेना है कैलकुलेट, बस यहां से उड़ा देना है, आपको उतना नहीं जाना है ये प्लस बी का निकालने का, वो फलना करने का कुछ नहीं। एल प्लस यहाँ पर दिया रहेगा, आपको यहाँ पर सेटिंग करके बैठा देना, कहानी के लिए आपको बस इतना निकालना है, इतना डी स्क्वायर 2d स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे तो ये आ ही जाएगा, यहाँ पर आप लोग माइनस प्लस समझ ही होंगे, माइनस कैसे बस निकाल हो गया, सब हमने मान दिया हुआ था, बस यहाँ पे थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया था, समझे। बस इसी तरह और भी अब कल हम CHSL का करवाएंगे, पता नहीं CHSL का है या क्या, देखे नहीं है, पर हाँ ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा SSC वाला जितना एग्जाम का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मेंस का करवाएंगे। उसके बाद मेंस को भी देखिएगा किस प्रकार से तोड़ा जाएगा ना, कहने की बात नहीं। देखिए अब देखिएगा, अब कपड़ा को सुखाइए, बाद में देखिएगा चमकेगा, बाद में पूरा चमकेगा, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी बात
आप लोग कल फिर वीडियो आएगा सुबह, अब से सुबह आएगा 9 बजे, ठीक है। कभी और संडे को नहीं आएगा, संडे को हम छुट्टी मनाते हैं, इसलिए संडे को वीडियो नहीं आएगा। बाकी बात आप लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग को लग रहा है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट कुछ काम में नहीं आएगा, आप लोग अगर क्वेश्चन में प्रयोग करके देखिए, अगर काम में नहीं आया हम वीडियो बनाने छोड़ देंगे और ये चीज करना छोड़ देंगे, नहीं तो पढ़ाई नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। आप एक बार कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, जिस तरह बता रहे हैं उस तरह लगाइए, क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन इस तरह आंसर आएगा, शॉर्ट से शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देता हूं।